अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। रूहानी पावरफुल वज़ाइफ में से आज एक अहम सबक दोस्तों की नज़र करना है, जो कि एक कुरानी वजीफ़ा है। बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि इस सूरत को लिख कर अपने मकान में रख दें और फिर इस सूरत के करिश्मात देखें। अगर लिखना नहीं आता तो फिर इस सूरत को 141 मरतबा 7 दिन तक पढ़ें। दिल की हर मुराद पूरी हो जाएगी, हर मुराद पूरी हो जाएगी। शादी में रुकावट है, रिश्ते में रुकावट है, मंगनी में रुकावट है, शादी होती नहीं है, रिश्ते आते हैं टूट जाते हैं, या आते हैं तो मंगनी हो जाती है, मंगनी के बाद फिर रिश्ता टूट जाता है, या दुआ हो जाती है, दुआ खैर होने के बाद फिर जनाबेली रिश्ते टूट जाते हैं, या कोई ऐसा काम है जो अटका हुआ है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन तमाम कामों में आप मुजर्रब शुदा ये वजीफ़ा पाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। लेकिन सबसे पहली बात ज़रूर याद रखें, नमाज की पाबंदी लाजमी करनी है। ये इनकी शराइत में से है, नमाज की पाबंदी लाजमी करें और हर नमाज के बाद 11 मरतबा कलमा तय्यबा और 11 मरतबा दुरूद पाक, ये अशद ज़रूरी है। और दूसरी शर्त यह है कि अपने तमाम गुनाहों से तौबा करें और आइंदा गुनाह न करने का पुख्ता आज़म करें। दोस्तों, अपने रब को मना लो, अपने रब को मना लो। ये दुनिया में कुछ नहीं है, सब फराड धोखा है। रब की बारगाह में झुकोगे, रब को मनाओगे, इंशाअल्लाह यही दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द तवाफ करती नजर आएगी। कोशिश करो अपनी रब की बारगाह में झुक जाओ, अपने रब की बारगाह में गुनाहों से तौबा करो। ये गुनाहों की बहुत बड़ी मुसीबत होती है, बड़ी नहूसत होती है। इंसान का रिज़्क में तंगियाँ आती हैं, रुसवाई मिलती है, दुनिया में मुश्किलात होती हैं गुनाहों की वजह से। झुक जाओ अपनी रब की बारगाह में, गिड़गिड़ा कर तौबा करो। हदीस पाक में आता है अत्ताइब हबीबुल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौबा करने वालों को अपना दोस्त बना लेता है। और एक हदीस पाक में आता है कि तौबा करने से इंसान को कामयाबी मिलती है। कोशिश फरमाएं अपने तमाम गुनाहों से तौबा करें और आइंदा गुनाह न करने का पुख्ता आज़म करें। और तीसरी शर्त इस वजीफे की यह है कि रोज़ाना की बिना पे नमाज फजर के बाद कम अज़ कम 2 रकू कुरान पाक की तिलावत के लाजमी करें। लाजमी करें कि कुरान पाक की तिलावत के बड़े फ़ायदे होते हैं। जहाँ पढ़ी जाती है वहाँ नहुस्तें ख़त्म हो जाती हैं। जहाँ कुरान पाक तिलावत की जाए, तिलावत करने के बाद जो भी दुआ मांगो, मौला करीम दुआ को कबूल फरमाता है। हर हर्फ पर 10 नेकियां मिलती हैं, 10 गुनाह माफ़ होते हैं, 10 दरजात बुलंद होते हैं। 2 रकू कुरान करीम की तिलावत करने से कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। कोशिश फरमाएं दोस्तों, जितना ज़्यादा हो सके कुरान करीम की तिलावत किया करें, वरना कम अज़ कम 2 रकू तो लाजमी है ना, शर्त है इस वजीफ़ा के लिए। लाजमी कुरान पाक की तिलावत करें। और चौथी शर्त यह है, अपने करीबी रिश्तेदार, बहन भाई, वालदैन अगर रूठे हुए हैं उनको मनाएं, उनको मनाने की कोशिश करें। हदीस पाक में आता है कि जो अपनों से ज़्यादा ज़हर नहीं बोलता, मौला करीम उनकी दुआओं को कबूल नहीं फरमाता। कोशिश करें कि नरमी इख्तियार करें, अपनों के लिए नरमी इख्तियार करें। और 5वीं शर्त इस वजीफ़े की यह है कि इसको करने से पहले थोड़ा सा सदका लाजमी करें, जितना हो सके। रुपया है, 2 रुपये, 5 रुपये क्यों नहीं है, 10 रुपये क्यों नहीं है, सदका लाजमी करें कि सदका मुश्किलात को दूर करता है, सदका मुसीबतों से दूर करता है, मुसीबतों से। सदके से मुश्किलात हल होती हैं। हदीस पाक में आता है सदका तो रद्दुल बला, सदका मुसीबतों को टालता है। सदका करने से इंसान के मुश्किल काम हल होते हैं। कोशिश फरमाएं 7 करीबी गरीब यतीम मस्कीन हैं, उन पे ख़र्च कर दें, मस्जिद पे ख़र्च कर दें, या हमारे इस इदारे के साथ ख़ुसूसन ताउन फरमाएं। ज़कात के लिहाज से, चूँकि शबान और रमज़ान शरीफ का महीना है, ज़कात सदक़ात के लिहाज से लाजमी ताउन फरमाएं कि मुसाफिर तलबा
रोज़ा रखते हैं और फिर तामीराती काम भी जारी है, ये आपके लिए सदका जारिया है इंशाअल्लाह अज़ीज़। और मौला करीम इंशाअल्लाह इसी सदके करम नवाजियाँ फरमाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अगरचे थोड़ा ही क्यों ना हो, इस थोड़े का भी सवाब जब आप कब्र में देखेंगे ना, वहाँ पछतावा होगा कि काश यार पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी इस रास्ते पे लगा देता। कोशिश फरमाएं। हदीस पाक में आता है कि जो शख्स दुनिया में रहकर कुरान की हिफाजत करता है, मौला करीम कब्र के अंदर जहन्नम की आग से उसको महफूज फरमाएगा। कोशिश करें कि इस अपने इदारे के साथ खसूसी तावन फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल हो चुका है, काफ़ी दोस्तों ने इस इदारे के साथ तावन फरमाया और काफ़ी सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह 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 निज़ाम, तामीराती निज़ाम चल चुका है। हमारी सोच से भी बढ़कर इतना काम हुआ है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह मज़ीद कोशिश फरमाएंगे तो मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो कोशिश फरमाएं, ज़कात के लिहाज से, सदका खैरात के लिहाज से जितना हो सके इस इदारे के साथ लाजमी ताउन करें इंशाअल्लाह अज़ीज़। मौला करीम इसी के सदके करम नवाजी फरमाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे अलाइड बैंक अकाउंट, जाज़ कैश अकाउंट, इजी पैसा अकाउंट। आप इस इदारे के साथ ताउन रखते हुए इन अकाउंट के साथ जितना हो सके अपना लाजमी ताउन फरमाएं इंशाअल्लाह। मौला करीम इसी करम नवाजी के सदके करम नवाजी फरमाएगा। तो चलते हैं आज के इस वजीफ़ा की तरफ। इन शराइत के साथ आप इस वजीफ़े को करें, मैं गारंटी से कहता हूँ इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुश्किल तरीन मुश्किल भी हल हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप इस सूरत को लिख लें पहले। वो सूरत कौन सी है? सूरतुज़ ज़िलज़ाल। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। यहाँ तक सूरत, इतनी बड़ी कोई सूरत नहीं है। इसको एक पर्चे के ऊपर लिख लें, लिख कर अपने मकान के अंदर लटका दें या कई ख़ास जगह पे, ऊंची जगह पे खुशबू लगाकर महफूज जगह पे इसको रखें। याद रखिएगा ऐसी जगह पे रखना है कि यहाँ ये गिरने ना पाए, वरना गिरेगी तो उसके गुनाह के जिम्मेवार तुम खुद हो। गिरने ना पाए, महफूज जगह पे मकान के अंदर भी बेशक इसको रख लें और फिर रख कर इस सूरत को 141 मरतबा सिर्फ 7 दिन तक पढ़ें, सिर्फ 7 दिन तक। दुश्मनियां हैं भी वो इंशाअल्लाह रिश्ते में तब्दील हो जाएंगी, दुश्मनियां भी, जो भी मुश्किलात है इंशाअल्लाह हल होते हैं। और इन 7 दिन के अंदर अंदर आप इस सूरत के करिश्मे देख लेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। मौला करीम दीन मतीन की समझ अता फरमाए।